नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। अमेरिका की तरफ से खबर आई है कि भई डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है दैट हमारे ऊपर और भी ज़्यादा सैंक्शन लगाएगा वो, अगर ये जो जो इनकी टॉक्स हैं अलास्का के अंदर, वो अगर नहीं हो, अगर वो ठीक नहीं होती है। तो वो बोल रहे हैं यूरोपियंस विल नीड टू जॉइन अस, ठीक है? तो उन्होंने बोला है कि साहब यूरोप को भी हमको जॉइन करना पड़ेगा इन सैंक्शंस के ऊपर, अगर अलास्का की टॉक्स ठीक से नहीं जाती हैं, वी विल गो अहेड विद आवर प्लान फॉर सेकेंडरी सैंक्शंस। यहाँ पर लोगों ने उससे सवाल पूछने की कोशिश करी अबाउट चाइना। विशी-वॉशी तरीके से हाँ भी बोला, ना भी बोला। इंडिया के बारे में बोला अगेन विशी-वॉशी तरीके से उसने हाँ भी बोला, ना भी बोला, बट उसने बोला कि रशिया के ऊपर बहुत बड़ी एक कॉस्ट आएगी। ऑफ कोर्स इंडिया के ऊपर इस टाइम पे काफ़ी बड़ा फ़ोकस है और ये दिख रहा है क्योंकि इस बारी अगर आप देखें वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर से भी जो आर्टिकल आया है व्हिच टॉक्स अबाउट द पर्सनल इश्यू बिटवीन डोनाल्ड ट्रम्प एंड नरेंद्र मोदी जी, जहाँ पर बड़ा क्लियरली ये दिखाया जा रहा है कि मोदी साहब ने जो उनको बोला है कि तू भाग जा यहाँ से, मैं आई एम नॉट गोना काउ डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज़ एक्चुअली नाउ क्रिएटिंग अ मेजर इश्यू। टू अ पॉइंट अब प्रीटी मच हर कोई एक्सपर्ट जो इसके ऊपर अभी मानते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम है बिकॉज़ बोथ द लीडर्स इनके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। ये डिफरेंस इसलिए आया है बिकॉज़ बोथ ऑफ देम काइंड ऑफ थॉट दैट वो दूसरे का दोस्त है। ट्रम्प थॉट मोदी मेरा दोस्त है, जो भी मैं बोलूँगा वो करेगा। मोदी थॉट प्रोबब्ली द सेम वे एंड लेकिन यहाँ पर हमको दिखता है कि लेकिन देयर इज़ वन बिग इश्यू इन दिस एंटायर गेम जो ये बोला जा रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प की जो पॉलिसी है और आज अगर आप देखेंगे पंकज सरन साहब का एक स्टेटमेंट है इसके ऊपर और कई लोगों का और यूएस में एक्सपर्ट्स का स्टेटमेंट है जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि साहब डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प को पता है, इवन उसकी कैबिनेट को नहीं पता होती है क्या कर रहे हैं। सो ऐसी इम्पल्सिव पॉलिसी में दोस्ती और इन चीज़ों का कोई लेना-देना नहीं है बिकॉज़ ही इज़ बेसिकली ट्राइंग टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू। यहाँ पर वो ना किसी से सुन रहा है, ना किसी की बात कर रहा है एंड अ लॉट ऑफ हिज़ कैबिनेट आल्सो गेट्स शॉक्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स ही टेक्स डिसीजंस। तो ये मेरे को आपको बताना था। नाउ इसके ऊपर अगर आप देखें कि भैया बोला गया है कि हम बड़ी जोर से आपके ऊपर टैरिफ लगाएँगे, लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें इसका इम्पैक्ट जो अभी तक टैरिफ-वैरिफ का है, एस-एंड-पी ग्लोबल ने आपकी क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। अभी बीबीबी हो गए हैं, ठीक है? सो व्हिच इज़ फ्रॉम बीबीबी माइनस टू बीबीबी आप हो गए हो व्हिच इज़ एन अपग्रेड इटसेल्फ। दूसरे रेटिंग कंपनीज अभी आपको बोल रही हैं कि साहब देयर इज नो प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक इंडिया वो तो बोल रहे हैं कि भाई इंडिया का कोई इशू नहीं होगा, दे विल बी एबल टू हैंडल द ट्रेड टैरिफ वेरी इजीली। एंड यहाँ पर एक बड़े इंटरेस्टिंग से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जहां पर एमईए की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आया है कि भाई यूएस के साथ जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो पूरी तरह नॉर्मल चल रहा है, देयर इज नो डिले, नो प्रॉब्लम्स इन दैट। यूएस की एक डिफेंस टीम आ रही है भारत में 2+2 इंटरसेशनल मीट होने वाली है और एट द वर्किंग लेवल नॉट एट द लीडर्स लेवल। एंड 21st इंडिया मिलिट्री यूएस मिलिट्री एक्सरसाइजेस अलास्का के अंदर नेक्स्ट मंथ में वो होंगी, एवरीथिंग इज ऑन टारगेट। तो ये भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। वहां से भी ये स्टेटमेंट थोड़े बहुत कई लोग दे रहे हैं, लेकिन कई लोग टेढ़े-मेढ़े भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए कुछ मिनिस्टर्स हैं जो बड़े बड़े हार्ड से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन जो बैलेंस से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मेन स्ट्रीम में से, व्हिच इज़ बेसिकली ट्राइंग टू से हाँ जी, हम बेवकूफ़ी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ हमने ये नहीं बोला कि हम काम करने को तैयार नहीं है आपके साथ। सो वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस। यहाँ पर देखिए जो मैंने आपके साथ एक आधे दिन पहले अभी कल शाम को मैंने एक शो करा था जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यूएस की डिमांड्स क्या हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा-सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ स्कॉट बेसेंट का, ये इनके ट्रेड एडवाइज़र हैं, जो भी हैं। इन्होंने अपनी जो रिलेशनशिप है अपने एलाइज़ के साथ किस तरह उन्होंने रखी है, उसके बारे में ये थोड़ी-सी बात करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट आफ्टर वी लिसन टू दिस। We have these agreements in place where the Japanese, the Koreans, and to some extent the Europeans will invest in companies and industries that we direct them largely at the president's discretion. सुनिए इस चीज़ को। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भई जो इन्वेस्टमेंट ट्रेड डील्स के अंदर पे जो साइन हुई हैं, जैसे कोई जापान बोलता है 750 बिलियन डॉलर, यूरोप की तरफ से बोलता है 750 बिलियन डॉलर, वहाँ से 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स कहीं सऊदी अरेबिया से इधर-उधर से। ये चीज़ें जो फंड आएगा, ये प्रेसिडेंट के अपने डिस्क्रिशन पे ही इन्वेस्ट हो सकता है। यहाँ पर कनेक्ट करिए वो जो एक एक ये जो थिंक टैंक की है जो थी कल मैंने आपके साथ जो दिखाया था, मिस मोटवानी, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात करी कि भई गेट द बिग गाइज़ इन इंडिया टू इन्वेस्ट 5 टू 600 बिलियन डॉलर्स इन इन अमेरिका। बेसिकली इनको ये है दे आर ये आपकी खोपड़ी पे बंदूक रख के बोल रहे हैं कि साहब या तो आप हमारे पास इन्वेस्ट करो, नहीं तो हम आपके ऊपर टैरिफ्स लगाएँगे और आपके बिज़नेस को यहाँ पर नीचे धक्का मार देंगे। इंडिया इज़ सेड बेसिकली टू नो नो टू एवरीथिंग। एंड दिस इज अ बिग पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये तो रोड साइड ठगरी है बेसिकली।
Listen more. And how does that work? I mean, it's almost like an offshore appropriation. I'm not sure we've ever had anything like that in the States before. Have you consulted with the, I don't know, the Senate Finance Committee or the House Ways and Means Committee, or what? Well, Larry, I think a good framing of that is other countries, in essence, are providing us with a sovereign wealth fund. So there's Other countries are providing us with a sovereign wealth fund. समझ रहे हैं आप इस चीज को? going to buy our goods. well, That's essentially what's going on. Well- Or wait, let me step back. They're going to build our factories. They're going to help us to build new factories, which Mr. Trump loves. exactly. There So the way to think about it is these huge surpluses accumulated offshore. Let's take Japan. We're going to have 550 billion, and they will be reinvesting that back into the U.S. economy, and we will be able to direct them as we reshore these critical industries. We are trying to de-risk the U.S. economy from what we saw during COVID. इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा कि साहब पहले तो इन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी का भट्टा बटाया अपनी डेट सबके ऊपर डाल के. नाउ दे आर सेइंग कि भाई आई विल टेल यू आप किस तरह आपका पैसा मेरे पास इन्वेस्ट करोगे, नहीं तो मैं आपके ऊपर टैरिफ डालूंगा और आपकी वाट मारूंगा उसके बाद. दिस इज ऑफशोर अप्रोप्रिएशन. तो भैया एक प्यारा सा शब्द है जो उस होस्ट ने बोला है, दिस इज नॉट ऑफशोर अप्रोप्रिएशन, दिस इज हाईवे रॉबरी. देखिए इसका यू आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट योर ओन वेल्थ, मेक योर ओन वेल्थ और क्रिएट वेल्थ. यू कांट विन वॉर्स, यू कांट डू एनीथिंग. ग्लोबल साउथ आपके ऊपर आके खड़ा हो गया, भारत आपके ऊपर खड़ा हो गया आके. एंड अभी इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, यू आर गोइंग बैक. जो आपके एलाइज हैं उनके ऊपर आप चुगना शुरू कर रहे हो. ना वो आपको मना कर सकते हैं बिकॉज आप उनको सिक्योरिटी मिलिट्री प्रोटेक्शन देखते हो. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. इस टाइम पे जापान के अंदर 40,000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं, 40,000 अमेरिकन ट्रूप्स, 120 बेसिस ऑल ओवर जर्मनी एंड जापान. दे आर एन ऑक्यूपाइड कंट्री. तो जो इनकी मिलिट्री प्रोटेक्शन के तौर पे ये चीज दे आर एक्चुअली नाउ बेसिकली टेलिंग देम, यार दिस इज कलोनियलिज्म, एब्सोल्यूट कलोनियल प्लंडर, और कुछ नहीं है ये. ठीक है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको. नाउ यहां पर देखिए आपको ये चीज दिखेगा कि बड़े बड़े एक अभी जो पाकिस्तान है फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की तरफ से एक विक्ट्री डिक्लेयर की जा रही है. वो जी देखो हमारी लॉबी जो है ना इतनी बढ़िया है. पता ये चला, मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स देता हूं. पाकिस्तान has spent $600,000 in the past 3 months just to get to Trump. $6.5 लाख लॉबी पे खर्च करें. एंड यहां पर वो नहीं है जो ट्रंप के प्राइवेट अकाउंट के अंदर कुछ क्रिप्टो के हिसाब से पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट करी थी. क्योंकि बाय द वे जो क्रिप्टो गवर्निंग काउंसिल है पाकिस्तान का, उसके द मेन एडवाइजर इज हुम, आसिम खेत मार्शल मुनीर. So Pakistanis have spent a lot of money for the access that they're getting. So ये कई जो बेवकूफ हैं भारत के अंदर बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स बड़ी जबरदस्त है, they've been able to crack how to talk to Trump and ये वो. भैया इस तरह क्रैक करना है तो हम क्राउड फंड करके ट्रंप को यहाँ पर भंगड़ा करा सकते हैं. ठीक है जी, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है. The people of India can crowd fund right now and get Trump to do bhangra outside our house, if that is the case. देखिए देर आर मल्टीपल जियोपॉलिटिकल गेम्स हियर. इट इज नॉट जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग. वो पाकिस्तान को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि उसके अंदर वहां पर इंटरेस्ट है. आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उसको टट्टू चाहिए साहब, उसको ये नहीं चाहिए कोई दिमाग वाला. जब वो उसको बोले ओए कूद, वो बोलता है सर कितने ऊपर सर, जल्दी बताओ सर, मैं भी कूदने को तैयार हूं सर, यस सर सर सर. उसको ऐसे बंदे चाहिए. या अगर आपको ये बनना है तो फिर चलते रहिए, नहीं तो साहब जैसे मैंने आज दोपहर में भी बोला था, दिस इज अ टाइम टू फाइट. ये लड़ने का टाइम आया है. एंड इट्स नॉट अबाउट फाइटिंग अ वॉर, इट्स अबाउट फाइटिंग फॉर योर राइट्स एंड फाइटिंग फॉर योर प्लेस इन द वर्ल्ड. मैं तो ये बड़ा ओपनली बोलूंगा, लगाओ टैरिफ. दिसंबर 2023 में मैंने ये चीज बोली थी, ब्रिंग द सैंक्शंस ऑन नाउ. क्योंकि हमारे को तभी अकल आती है जब हमको लात पड़ती है. पिछली बार चाइना ने लात मारी थी, हमारी पूरा मिलिट्री इन्वेस्टमेंट टू अ पॉइंट, मिलिट्री इंडस्ट्री एंड टू अ पॉइंट आत्मनिर्भर के ऊपर आप इतना मस्त तरह चढ़े कि इट्स नॉट इवन फनी. ये आपकी इकोनॉमी पे लात है.
गेट अप, शेक अप एंड फाइट बैक। इसी बात में वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग बताइए मुझे व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट आई हैव सेड। एंड ऑफ कोर्स आज दोपहर का शो जरूर देखिएगा बिकॉज आई हैव एक्चुअली गॉन सेक्टर बाय सेक्टर। जितना मेरे पास छोटा मोटा दिमाग है जला भुना सा, उसके हिसाब से सेक्टर बाय सेक्टर मैंने एक प्लान बनाया है वेयर whatever best I can think of, I've brought it up. So give me your feedback, let me know, and of course, if you can contribute towards the channel, QR code, PayPal, Super Stickers, Super Chats is your way. थोड़ी देर में मिलते हैं रात को विद ब्रिगेडियर पांडे, जिन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताई है कि आसिम मुनीर बहुत बुरी तरह फंस गया है, ही इज ट्रैप्ड। कैसे जानिएगा। जय हिंद, जय भारत।